गाइस आधी रात को मुझे भूख लगी, तो सोचा कि चलो कुछ बना लेते हैं। रात के 12 बज रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। काफ़ी टाइम तक ढूंढने के बाद फिर मुझे समझ आया कि मेरे पास तो खिचड़ी का पैकेट रखा हुआ है, तो चलो वही बनाते हैं। खिचड़ी का पैकेट ये जो है फॉर्च्यून का है। एंड मैं इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया है, तो मैंने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़े कि क्या है। वैसे खिचड़ी मुझे लगता है कि नॉर्मली जैसे मैं बनाती हूँ या जैसे सभी बनाते हैं वैसे ही होगी, तो इसीलिए मैंने बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े हुए मैंने फिर टमाटर लिए, मिर्च लिए और प्याज लेकर मैंने सोचा कि चलो अच्छे से तड़का लगाकर अच्छी मसाले वाली खिचड़ी बनाते हैं। लेकिन मेरे साथ ना ये लिटरली यही होता है कि जब भी मैं सब्ज़ी काटती हूँ तो सब्ज़ी काटती कम हूँ और खाती ज़्यादा हूँ। जैसे कि मैं टमाटर खा रही हूँ अभी, मेरे साथ हमेशा मैं यही करती हूँ। मैं घर पे भी जब जाती हूँ तब भी मेरा यही रहता है। अच्छा वैसे एक बात है, जब आप घर से दूर रहते हो और अकेले रहते हो तो आप अपने आप ही आप खाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपने आप ही मास्टर शेफ़ बन जाते हो। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी यहाँ पर है। मैं खाने के साथ एक्सपेरिमेंट कर कर के अब मैं मास्टर शेफ़ बन चुकी हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से कट करने के बाद मुझे लग रहा था कि आई डोंट नो कैसी बनेगी, और फिर मेरी फ्रेंड का मैसेज आया, उसे हमने चेक किया तो मुझे नहीं पता कि मतलब आधी रात को मैं क्या हूँ बना रही थी या क्या, लेकिन भूख लग रही थी भाई, खाना तो है। वैसे मैं बहुत आलसी हूँ, बट जब भूख लगती है तो कुछ भी हमें करना ही होता है। तो यहाँ पे सारे और प्याज काटते टाइम मेरी आंखों में जो आंसू आते हैं, वो 2 मिनट भी मैं प्याज का झाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इतना ज़्यादा इसका लगता है ये कि काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में वैसे भी मैं हमेशा अवॉइड करती थी कि मैं प्याज ना काटूँ या मसाला ना रेडी करूँ। तो उसके बाद हमने सब कुछ तड़का वगैरह लगाया, सारे सब्जियां वगैरह डाल के। बाद में मुझे याद आया था कि हमने आलू भी डालना चाहिए, तो मैंने आलू भी यहाँ पे कट कर लिया था। उसके बाद हमने सारी की सारी जो भी सब्जियां थी लाइक प्याज, आलू, टमाटर, सारा कुछ ऐसे से हमने मिक्स किया और यहाँ पे हम बनाने लगे। तो हरी मिर्च मुझे, क्योंकि तीखी नहीं थी हरी मिर्च, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाने की आदत है, तो मैं सोच रही थी कि मैं काफ़ी सारी हरी मिर्च डालूँगी, और इतनी सारी हरी मिर्च डालने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली बनी तो पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था, पिछली बार भी मैंने ये खाने में यूज़ किया था हरी मिर्च, तो उतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी जितना कि मैं खाना नॉर्मली पसंद करती हूँ। और हाँ, मुझे कमेंट करना कि कौन कौन घर में अकेला रहता है और कौन कौन स्पाइसी खाना पसंद करता है। तो यहाँ फाइनली सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एंड ये सब चीज़ें करने के बाद तो मैंने सोचा कि चलो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं गैस की फ्लेम को। एंड हाँ, यहाँ पे सारा कुछ ऐसे धुआं निकल रहा था, मुझे तो लग रहा था कि अभी यहाँ पे आग ही लग जाएगी। उसके बाद मैंने राइस डाला और राइस डालने के बाद पानी डाल दिया हमने उसमें। तो लिटरली मेरे साथ यही होता है कि मुझे आधी रात को ही भूख लगती है, क्योंकि मुझे नींद बहुत लेट आती है। और फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे लगता है खिचड़ी कम रह जाएगी, तो फिर मैंने और खिचड़ी ऐड कर दिया। और ये वैसे भी मिक्स खिचड़ी थी, इसमें ऑलरेडी कुछ डालना नहीं था, इसके साथ हमें मसाला भी मिला हुआ था, तो मुझे लगा नहीं था कि इसमें कुछ भी डालने का है। तो पैकेट दिखा देती हूँ आपको, ये पैकेट है जिसमें मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है थोड़ा सा। बाकी का इसमें एक मसाले का पैकेट भी निकला हुआ है, जो हम थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा गल जाएगा तभी डालेंगे। ये मसाले का पैकेट इसी के साथ मुझे मिला था। एंड फिर मुझे लगा कि शायद कम ना रह जाए, तो मैंने थोड़ा सा और खिचड़ी डाल दिया और मसाले का पैकेट भी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सैलेड बनाऊं, लेकिन तब मैं सोच ही रही थी कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं। तो खिचड़ी को अच्छे से मिक्स करने के बाद, उसको ढक्कन लगाने के बाद कुकर का, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं मोस्टली जब मैं घर पर होती हूँ तब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब मैं बाहर रहती हूँ तभी मेरे साथ ऐसा होता है। उसके बाद हमने सैलेड में खीरा लास्ट टाइम कट कर ही लिया था, फिर हमने निकाला खिचड़ी और मुझे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही थी। लग रहा था कि हाँ चलो स्वाद बनी होगी, बाकी का तो टेस्ट करके ही पता चलेगा। तो ये खिचड़ी दिखने में भी ठीक थी एंड खाने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसकी जो फ्रेगनेंस थी वो बहुत ही अच्छी आ रही थी, इसका अरोमा बहुत ही अच्छा था। तो मैंने खूब सारी खिचड़ी ले ली क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, और मैंने यहाँ पे खीरा वगैरह भी काट ही लिया था ऑलमोस्ट। तो फिर हम ढूंढते हैं स्पून, एंड फाइनली स्पून लेने के बाद इसमें से इतना भाप निकल रहा था जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो चलो चलते हैं अपने बेड पर। एंड बेड पर बैठकर
खाना खाने का पता नहीं मुझे क्या मज़ा आता है। एंड आप एक बार मेरी खिचड़ी की शक्ल भी देख लो कि कैसी बनी है। ये खिचड़ी है और ये सैलेड। मुझे देखने में तो ठीक ही लग रहा था वैसे, कलर भी इसका अच्छा आया था और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद थी। कौन ऐसे आधी-आधी रात को खाना उठकर बनाता है? प्लीज़ मुझे